अंत उपचुनाव में पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अब जानना यह जरूरी हो गया है कि जो प्रत्याशी हैं उनमें चुनाव को लेकर क्या उत्साह है। हमारे संवाददाता शशि मोहन ने होने वाले इस त्रिकोणीय मुकाबले के हर प्रत्याशी से बातचीत की है, सुनिए। उनसे बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, अभी आप कह रहे थे कि अभी 11 में दिन है, हालांकि दिन तो 2.5 बचे हैं, लेकिन इन 2.5 दिन में क्या क्या आपको करना है काम? मेरा तो जो नैतिक दायित्व है जनता से सतत संपर्क बनाना, मैं तो उसी मिशन में लगा हुआ हूँ। और जब तक चुनाव प्रक्रिया बंद होगी, प्रचार प्रसार, तब तक जितने लोगों से मिल सकते हैं उतना मिलने का मेरा प्रयास रहेगा। आपने कहा कि निर्दलीय भी हैं, जो आपने मंत्री जी का भी जिक्र किया कि मंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी नहीं खड़ा किया है। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही उतारा हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने जो नरेश मीणा जी के बारे में जो वक्तव्य जारी किया, वो वीडियो मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि इनको उनियारा में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने ही खड़ा किया था। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोटों का बंटवारा हो। लेकिन यहाँ अंता विधानसभा की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। क्या नरेश मीणा लग रहा है क्या कि आपके वोट बैंक में सेंध मार रहे हैं कुछ? मैंने आपको कहा ना कि मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता अंता विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, युवा साथी है, वो बहुत ही समझदार हैं। और जब भी उन्होंने निर्णय किया है, हमेशा बहुत सोच समझ के किया है। तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ की जनता उनको अपना आईना बताएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपको सबसे ज्यादा फायदा किस नेता के कार्यक्रम से हुआ? सचिन जी के रोड शो से हुआ या अशोक चांदना को प्रभारी बनाने से हुआ? डोटासरा जी, जूली जी सभी आए। जूली जी कल भी गाँव में भी संपर्क कर रहे थे। ऐसा है कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे जो मेरे माता पिता से, दादा दादी से जो संस्कार मिले हैं, मैंने हमेशा बड़े नेताओं का सम्मान किया है। और आज इस उपचुनाव में सभी नेताओं ने आकर मुझे जो आशीर्वाद दिया, चाहे हमारे लोग एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य रंधावा साहब हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब हों, चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, नेता प्रतिपक्ष जूली जी हों, एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य भवन जितेंद्र सिंह साहब सहित तमाम कई नेताओं ने मुझे आकर संबल दिया है। वो उनका स्नेह, प्यार और मुझे जो इस परिस्थिति में जो उन्होंने आकर अपना कीमती समय निकाला, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने भी इस राजनीतिक जीवन में तमाम वरिष्ठ नेताओं को परिवार के गार्जियन मानकर, पिता तुल्य मानकर, बड़े भाई मानकर हमेशा उनको मैंने सम्मान दिया है। और उनने भी मुझे इसी तरह हमेशा स्नेह प्यार दिया है। यही अभी इस चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है। काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरे जीवन में काम किया है। इस जिले में जो कार्य मैंने हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी के आशीर्वाद से 12 जिले में जो विकास के जो काम किए हैं, वो सुंदर